नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं नागराज सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नागराज और तूफान जू पार्ट 2। जू बेखौफ गोलियों की बरसात में नीचे उतरने लगी। बुलेट प्रूफ चमड़ी वाले गैंडे, मुझे अपनी शक्ति दो। जहरीले कांटों वाली स्याही, मुझे अपनी शक्ति दो। आह, उफ। अपने रास्ते की हर रुकावट को साफ करती अकेली जू 500 सैनिकों के बीच तहलका मचाती बड़ी चली जा रही थी। वानर राज, मुझे अपनी फुर्ती दो। गजराज, मुझे अपनी शक्ति दो। किंतु उसकी अगली किक किसी को हिला भी ना पाई, क्योंकि नागराज, तुम यहाँ आओ जू, स्वागत है। जू को आश्चर्य का भयानक झटका लगा और लगा नागराज का दाव। अब जरा बताना, कैसा लगता है चोट खाकर? जू को पहली बार किसी ने धूल चटाई है नागराज, स्वाद अच्छा लगा। फुर्तीले चीते, मुझे अपनी तेजी दो। चीते की तेजी और जंगली भैंसे, मुझे अपने सिर की मजबूती दो। आह, भैंसे की ताकत ने नागराज को भी मजा चखा दिया, किंतु नागराज के लिए यह बड़ी बात नहीं थी। जू, नागराज को भी बराबर की टक्कर में मजा आता है। दोनों ही एक दूसरे की शक्ति आंक रहे थे। ओह, यह सम्मोहित करना चाहता है। बिल्ली रानी, मुझे अपनी नेत्र शक्ति दो। नागराज का जादू टूटा। गजराज, मुझे अपनी शक्ति दो। यह तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। मैं अभी इसे सर्प शक्ति से बांधता हूँ। और जू को नागराज की अविजित सर्प सेना ने बांध लिया। मजा आ गया। जू का किसी ने पहली बार मुकाबला किया है। बू। तभी वातावरण पुलिस सायरन की आवाज़ से गूंज उठा। लगता है और फोर्स आ रही है। मुझे जल्दी लीफिंग को लेकर निकल जाना चाहिए, वरना हो सकता है ये उसे निकाल ले जाने में कामयाब हो जाए। गजराज, अपनी शक्ति प्रदान करें और शक्ति दो। और नागराज उस भारी पिल्लर के नीचे दब गया। मुझे जल्दी लीफिंग को लाना है। उफ। कुछ ही क्षणों में गतिवान हिरण, मुझे अपनी गति दो। वह प्रधानमंत्री लीफिंग को लेकर उड़ गई। शक्तिमान गरुड़, अपनी शक्ति दो। जू के ओझल होने के बाद दोस्त गई वह, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि तुमने उसे जाने क्यों दिया। ओह वान, पहले यह पिल्लर उठवाओ, फिर बताता हूँ। अभी लो। उफ, वाकई बेहद शक्तिशाली है जू, लेकिन अब हम प्रधानमंत्री जी को कैसे वापस ला पाएंगे? नागराज मुस्कुराया। वान, मैंने नागानंद और नागनाथ को प्रधानमंत्री की जेबों के अंदर भेज दिया था। वे दोनों हर मुसीबत में उनकी रक्षा करेंगे और उनसे मानसिक संपर्क बनाकर मैं कोया कोया हितेजी के अड्डे तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री जी को लेकर सीधे कोया कोया के हेडक्वार्टर पर ही पहुंचेगी। मैंने पहले ही यह सब प्लान बना लिया था और अब सब उसी के अनुसार हो रहा है। नागराज, यू आर जीनियस। और अब हमें चाहिए एक हेलीकॉप्टर। ओह श्योर, अभी इंतजाम हो जाएगा। कुछ ही पलों बाद वे दोनों हेलीकॉप्टर पर सवार थे। वान, मुझे नागानंद के भेजे संदेश मिल रहे हैं। संदेश तो लगता है कहीं पास से ही आ रहे हैं, आसमान से ही। अरे, यह क्या क्या देखा नागराज ने? कोया कोया हितेजी के हेडक्वार्टर में। सर, आपके लिए चीफ की कॉल है अमेरिका से। ओह, बात कराओ। कोया कोया पर परेशानियों के बादल छाए हुए थे। सर, कोया कोया हितेजी ऑन द लाइन। कहिए, क्या हुक्म है? कोया कोया, तुम CIA के सबसे अच्छे एजेंट हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि CIA का काम दिए हुए वक्त में पूरा होना जरूरी होता है। सर, काम समय पर ही होता है, किंतु काम के बीच में नागराज आ गया। नागराज चीन में? यस सर, और लीफिंग भी अब हमारे कब्जे में आ चुका है। ठीक है, तो उसको मजबूर करो कि वह हमारा एटॉमिक पावर स्टेशन चीन में बनाने के लिए राजी हो जाए। बातें समाप्त हुई। उफ, अगर आज लीफिंग हमारे कब्जे में ना आता तो मेरी मौत निश्चित थी। इधर नागराज को दिखाता एक बैलून। वान, वे जरूर इस बैलून के अंदर है। इसी में है कोया कोया का हेडक्वार्टर। इस बैलून में? यह तो एक बहुत बड़ी कंपनी के विज्ञापन का बैलून है नागराज। तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। इसमें जरूर कुछ भेद है। तभी, अरे वह देखो वान, वह दरवाजा खुल रहा है और हेलीकॉप्टर बैलून में समा गया। कोया कोया के सामने। वेलकम नागराज, वेलकम इन कोया कोया एम्पायर। नागराज यहाँ पहुँच ही गया। तो यह है दुष्ट कोया कोया। तभी नागानंद व नागानाथ लीफिंग की जेब से निकलकर नागराज की कलाइयों में समा गए। नागराज, तुमने तूफान की हत्या करके कोया कोया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, जू के हाथों मौत। और हम सब यह तमाशा देखेंगे और जीतने वाले को नंबर देंगे। थैंक्स ग्रेट कोया कोया, मैं इसको मारने के लिए बेताब हूँ। वानर राज, मुझे फुर्ती दो। शाबाश जू, 10 नंबर।
किंतु नागराज तुरंत ही संभल गया। 20 नंबर नागराज। फिर तो कोया कोया को सभी नंबर नागराज को ही देने पड़े। उफ, जू कुछ करो, तुम हार रही हो। भूल गई तुम्हें तूफान की मौत का बदला लेना है। जू खड़ी हुई। जंगल के समस्त प्राणी मुझे स्फूर्ति प्रदान करें, मुझे ताकत प्रदान करें। यह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। अपनी स्वामिनी को शक्ति दो। नई शक्ति के साथ जू नागराज की तरफ दौड़ी। हाय, जू से टक्कर नागराज को भी महंगी पड़ रही थी। उफ, यह क्या, एकदम इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। साक्षात मौत बनी वह नागराज की तरफ फिर दौड़ी आ रही थी। यह टक्कर इसे सीधे यमलोक पहुंचा देगी। और नागराज सही वक्त पर एक तरफ को उछल गया। धड़ाक। टक्कर वाकई जबरदस्त थी, लेकिन खुद जू भी वह टक्कर न सह पाई। मुझे लगता है कि तुम मुझसे और नहीं लड़ सकोगी। किंतु यही नागराज ने गलती की शायद। उंगली पकड़कर पौंचा पकड़ा था जू ने। नागराज, मुझे अपनी शक्ति दो। जड़ रह गया नागराज। मुझे अपनी शक्ति दो नागराज। यह क्या कर रही है? जू को तुम्हारी सभी शक्तियाँ चाहिए। उफ, मैं नर्वस क्यों हो रहा हूँ? मुझे कुछ हो रहा है। गिव अप। नो, यह नागराज को क्या हो रहा है? अगर जू ने वाकई नागराज की शक्तियाँ ले ली तो? नहीं, नागराज की आत्मशक्ति जवाब देने ही वाली थी कि वान तेजी से दौड़ा। नागराज, होश में आओ नागराज, तुम सर्वशक्तिमान हो। तभी कोया कोया का हाथ हरकत में आया। गोलियों से छलनी हो गया जाबाज CELD एजेंट, किंतु फिर भी कारनामा अंजाम दे दिया उसने। नहीं नागराज, यू आर नीडेड। वान। नागराज, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी बाहों में दम तोड़ रहा हूँ। आई लव चाइना। वान, तेरे हत्यारों को बहुत बुरी मौत मारूंगा मैं, सच। अब नागराज को कौन रोक सकता था? हत्यारिन चुड़ैल। जू की मौत अब निश्चित थी। नागराज के मुंह से भयंकर विष फुंकार निकली। जू का भी हर्ष वही हुआ जो अब तक औरों का होता आया है, मौत। नागराज, अब खेल खत्म हुआ। तुम जहां हो वहीं रुक जाओ और जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे करते जाओ, वरना मैं लीफेंग को शूट कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। बोलो, मुझे क्या करना है? मुझे पता है नागराज, अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, इसलिए फिलहाल तो तुमसे छुटकारा पाना जरूरी हो गया है। एक जगह पहुंचकर वह ठिठक गया। रुको नागराज, ओपन द इमरजेंसी डोर। बैलून के फर्श में एक दरवाजा बन गया। जंप नागराज, कूदो, कूद जाओ। नागराज कूदा, किंतु अकेला नहीं, दोनों के साथ। नागराज अकेला नहीं कूदेगा, तुम्हें भी साथ लेकर जाएगा। आह! कुछ ही क्षणों में नागानंद, नागनाथ व सर्पसेना ने अद्भुत पैराशूट बनाना शुरू कर दिया। वाह, सांपों का पैराशूट! धन्यवाद नागानंद, नागनाथ। आह, बचाओ! बड़ा भयानक क्षण था वह, जब आकाश में उड़ने वाला धरती से टकराया। नागराज, बहुत बुरा अंत हुआ कोया कोया का। अपराध की राह पर चलने वालों का ऐसा ही अंत होता है। फिर कोया कोया हितेजी के सभी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया गया और चीन में नागराज का शानदार अभिनंदन हुआ। मैं नागराज को ग्रेट मैन ऑफ चाइना अवार्ड से सम्मानित करता हूँ। आई लव नागराज, आई लव नागराज। और फिर नागराज ने चीन से भी विदा ली। तो यह थी नागराज सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।